रात के 8 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। न्यूज 24 पर होने जा रहा है टेलीविजन के इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा। जैसा हम आपको दिन भर से बता रहे हैं, इस खुलासे को करने में हमें लगे हैं पूरे 40 दिन। न्यूज 24 के पास, यकीन करिए, पूरे 200 घंटे की रिकॉर्डिंग है। न्यूज 24 पर हर मिनट एक नया रहस्य आपके सामने खुलता जाएगा। आपके सामने आने वाला है जिंदगी और मौत का स्टिंग ऑपरेशन, ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। देश की राजधानी दिल्ली से राजस्थान तक, राजस्थान से आंध्र प्रदेश तक होगा सबका पर्दाफाश। अगले 3 घंटे तक हर मिनट कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने आएंगी जिन पर विश्वास करना आपके लिए बेहद मुश्किल होगा। लेकिन न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में कैद स्टिंग ऑपरेशन की एक एक तस्वीर आज बताएगी समाज में हमारे और आपके बीच कैसे घूम रहे हैं मौत के सौदागर। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। और जब इस स्टोरी को लेकर, इस स्टिंग को लेकर हमें ब्रीफ किया जा रहा था मानक, तो मुझे और आपको भी ये एक महज स्टिंग नहीं लगा, ये एक फसाना, एक कहानी, एक फिल्म की स्टोरी लगी। न्यूज 24 के इस स्टिंग ऑपरेशन में आपके सामने क्या क्या खुलासा होने वाला है। कैसे एक आदमी की पहचान बदल जाती है, उसका डीएनए बदल जाता है, उसका ठिकाना बदल जाता है, वो गरीब से अमीर बन जाता है। और ये सब हवा में नहीं होता, उसके लिए सबूत भी तैयार किए जाते हैं। ये एक फिल्म है, इसमें ड्रामा है, इसमें इमोशन है, इसमें ट्रेजेडी है, कॉमेडी कतई नहीं है। कैसे जज्बात बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, कैसे खून के दलाल एक जवान शख्स को बलि का बकरा बना देते हैं और सबूत जो है वो चीख चीख कर कानून का मखौल उड़ाते हैं किसी की मजबूरी से। कैसे होता है लाखों करोड़ों का काला कारोबार। न्यूज 24 आपको बताएगा कैसे एक शख्स को बिना किसी बीमारी ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाता है। न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन जीवन मृत्यु में आपके सामने बेनकाब होने जा रहे हैं वो धंधेबाज जो नासूर बन चुके हैं। देखिए, 40 दिन की तहकीकात, 100 घंटे की रिकॉर्डिंग, कैमरे में कैद 10 से ज्यादा किरदार, और उसके बाद हुआ साल का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा खुलासा जो जुड़ा है किसी की जिंदगी से और किसी की मौत से। कोई भी प्रदर्शन हम आश्रम में नहीं करेंगे। जो भी देखे क्लास देने में तो आपका जिस दिन छुट्टी रहेगा, जिस हॉस्पिटल में थोड़ी बाहर हो, बड़ा हॉस्पिटल ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दिक्कत कुछ नहीं है। कितना भी 10-15 लाख खर्च हो गया। अभी तो टोटल कॉस्ट 30 लाख यहाँ का हॉस्पिटल रहता है, भैया तो 30 लाख दिया। जिस काले खेल का खुलासा हुआ है वो लाखों करोड़ों की सौदेबाजी का है। ये लाखों करोड़ों की सौदेबाजी उस चीज की है जो किसी को जिंदगी देती है तो किसी को मौत। इसी सौदेबाजी को न्यूज 24 ने खुफिया कैमरे में कैद किया, जिसमें हमारा साथ दिया दिल्ली पुलिस की। न्यूज 24 और दिल्ली पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा, मिनट तक मिनट एक नया खुलासा होता गया। इस खुलासे में काला कारोबार करने वाले तो बेनकाब होंगे ही, साथ ही कुछ सफेद पोश शहरों से भी पर्दा उठेगा। इस ऑपरेशन का एक बड़ा मकसद एक बड़े अपराध को रोकना भी था जो चंद दिनों में होने वाला था। अपराध की शुरुआत हुई लेकिन अंजाम पर पहुंचने से पहले ही वो कानून के शिकंजे में आ गया। अगर यह अपराध हो जाता तो वह समाज के लिए, सिस्टम के लिए बड़ी हार होती, कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन होता। लेकिन न्यूज 24 और दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन ने इस अपराध को होने से बचा लिया। आपको दिखाते हैं जिंदगी और मौत के खेल का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन जीवन मृत्यु।
फोन कॉल से शुरू होता है ये ऑपरेशन जीवन मृत्यु। उस फोन कॉल पर एक शख्स को लाखों का ऑफर मिलता है। लाखों कमाने के लिए उसे जयपुर से दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली में उसकी जिंदगी और मौत की सौदेबाजी के लिए तैयार होते हैं दलाल। एक ऐसा जाल बिछाया जाता है जिसमें हर साल न जाने कितने जरूरतमंद नौजवान फंसते जा रहे हैं। ऐसा खौफनाक नेटवर्क, इसका पर्दाफाश करने के लिए न्यूज 24 और दिल्ली पुलिस ने उस हिम्मती शख्स का साथ दिया और बेनकाब किया समाज के उन चेहरों को जो लोगों की मजबूरी का सौदा करते हैं, फायदा उठाते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? वो छोड़ो, ये बताओ 25 से 30 लाख रुपए कमाना चाहोगे? 25 से 30 लाख? कैसे? अपनी एक किडनी बेचनी पड़ेगी। किडनी बेचनी पड़ेगी? तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? सोशल नेटवर्किंग साइट से। मुझे नहीं बेचनी किडनी। ठीक है, कभी भी मन बदले तो मेरे ईमेल I want to sell my kidney लिखकर मेल कर देना। मेरा मेल आईडी है dnanetwork122@gmail.com। तो एक मेल के जरिए एक बड़ी साजिश का खेल शुरू हो चुका था और उस साजिश का शिकार बनने को तैयार था वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में कई सपने देखे, कई अरमान थे, लेकिन पैसे की तंगी से वो सारी कोशिशें कम होती नजर आ रही थी। ऐसे में उस शख्स को लगने लगा कि वो अपनी जरूरतों को उस मेल के जरिए पूरा कर सकता है और वो भोला भाला शख्स है विजय। उम्र 24 साल, पता जयपुर राजस्थान। एक अनजाने नंबर से जिंदगी का सौदा होने वाला था। न कोई जान पहचान और बातें लाखों की। आज के जमाने में कैसे मुमकिन होगा, यही सोच रहा था विजय और दिल में खलबली सी मचने लगी। इस बीच विजय को अपना वो पुराना दोस्त याद आ गया जो कहता था किडनी बेच दो और लाखों मिल जाएंगे। विजय का वो दोस्त कहां गायब हो गया पता नहीं, लेकिन हाँ, विजय को पैसे कमाने का जरिया मिल गया था। कहते हैं कि मुसीबत में इंसान की असली परीक्षा होती है और अक्सर लोग टूट जाया करते हैं, लेकिन विजय ने इस बीच जो फैसला किया वो किसी भी शख्स के लिए आसान नहीं था और उसकी इस हिम्मत में साथ आया न्यूज 24। न्यूज 24 ने ठाना लोगों की जिंदगी से खेलने वाले किडनी रैकेट के धंधेबाजों को बेनकाब करके रहेगा। न्यूज 24 रिपोर्टर और कैमरामैन लगातार विजय के संपर्क में थे। न्यूज 24 रिपोर्टर, न्यूज 24 कैमरामैन। खेल के खुलासे के लिए विजय की हिम्मत न्यूज 24 के साथ आने से और बढ़ गई। विजय ने संदीप शर्मा के नाम से उस ईमेल आईडी पर मैसेज दिया जो उस अनजान कॉलर ने दिया था। मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूं। विजय को ईमेल का जवाब आया इम्तियाज अहमद के नाम से। किडनी का पहला दलाल इम्तियाज अहमद, संदीप के नाम से ईमेल करने वाला। कितना पैसा चाहिए, कौन से राज्य में? इम्तियाज ने जवाब दिया था 20 लाख राजस्थान में। इम्तियाज ने इतना पैसा देने से मना कर दिया। काफी दिन तक पैसे पर बात नहीं बनी, मोल भाव हुआ और आखिर में बात बनी 4 लाख पर। 5 तारीख को शुरू हुई डील 13 तारीख को फाइनल हो गई। डील फाइनल होने के बाद इम्तियाज नाम के शख्स ने विजय से उसका ब्लड ग्रुप पूछा, उसका आधार कार्ड मांगा, फोन नंबर मांगा और फिर विजय के फोन पर पहली बार कॉल आई इम्तियाज की। नंबर था 8169299426। इसके बाद फिर एक फोन आया, नंबर था 7032691473 और वो शख्स था राहुल, किडनी का दूसरा दलाल, विजय को दिल्ली बुलाने वाला। राहुल ने विजय को जयपुर से दिल्ली आने को कहा। विजय अगले ही दिन दिल्ली के लिए निकल पड़ा। किडनी के इस काले खेल के खुलासे में
विजय आगे बढ़ रहा था और न्यूज 24 लगातार उसके साथ था। किडनी के खेल के लिए एक प्लान तैयार हो चुका था, हर कदम पर कानूनी तरीके से, और विजय की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी थी। इसलिए इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली पुलिस को यह सीक्रेट जानकारी थी। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने सारी बात इत्मीनान से सुनी और फिर तैयार हुआ ऑपरेशन जीवन मृत्यु के जरिए धंधेबाजों के गिरेबान तक पहुंचने का मिशन। फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका था, बस बारी थी विजय से दलाल की पहली मुलाकात की। दिल्ली में पहला दिन, तारीख 14 अप्रैल, समय शाम के 4:30। विजय दिल्ली के धौला कुआं पहुंचा। मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी। दलाल लगातार विजय की लोकेशन ले रहा था। एक फोन पर दलालों ने विजय को ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट बुलाया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जाल बिछाया और पूरी टीम निकल गई ग्रेटर कैलाश की तरफ। ग्रेटर कैलाश जाने के लिए दलाल ने विजय से ऑटो लेने को कहा। दलाल को लगा विजय अकेला है, लेकिन विजय के साथ हर वक्त साये की तरह थे न्यूज 24 का रिपोर्टर, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम। विजय अंडरकवर रिपोर्टर राहुल प्रकाश के साथ एम ब्लॉक मार्केट पहुंचा। मार्केट पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद हमारी मुलाकात हुई एक और दलाल से। साहू, किडनी का तीसरा दलाल, सामने आकर डील कराने वाला। साहू ने ऑटो का किराया दिया। साहू ने फोन पर विजय से कहा कि आने जाने खाने पीने का सारा खर्चा वही उठाएगा। दलाल साहू ने विजय से मुलाकात की, फिर रिपोर्टर से भी सवाल किए। साहू के सवालों से ये साफ था कि वो विजय के साथ हर शख्स की पूरी जानकारी कर लेना चाहता था। बैठा चलेगा किसके पास यहाँ से अगर ट्रैफिक रहेगा तो मान के 2 घंटा घर में क्या बोलते हैं। साहू को लगने लगा कि विजय को उसके जाल में फंसने का यकीन हो चुका था। इसके बाद दलाल साहू ने फोन पर किसी से बात की। थोड़ी ही देर बाद साहू के 2 और साथी वहां पहुंच गए। किडनी के 2 और दलाल। विजय के बैकग्राउंड के बारे में पूछा। पहले कुछ होता भी नहीं है, तो ऑपरेशन के बाद इसे नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम थोड़ी है। नॉर्मल तो पूरा रहेगा, लेकिन घर में किसको पता है? भाई को पता है। घर में तो छोटा भाई बड़ा भाई को पता है। क्या बोला भी और कोई चारा नहीं है तो बोला। साहू के साथ मिलकर दोनों दलाल घुमा फिराकर अंडरकवर रिपोर्टर से भी सवाल पूछने लगे। इस बीच किडनी के धंधेबाज साहू ने किसी शख्स से फोन पर बात की। ये फोन उस पार्टी का था जिसको किडनी देने के लिए धंधेबाज फंसा रहे थे। फोन के बाद विजय कहीं किडनी देने का फैसला न बदल दे, इसलिए दलाल बड़ी चालाकी से विजय को समझाने लगे। बाकी मेरे को बताओ, आपका ये चेहरा का डिस्कस करो, मतलब दिखता है ना, टेंशन है आपको, टेंशन है। हाँ, घर वालों की बहुत
टेंशन है? नहीं वो टेंशन मेरा तो सामने हो गया डाल के आए वो हमको करना है। नहीं ये दिल्ली रहेगा, दिल्ली से बाहर जाएगा? ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, और कोई टेंशन नहीं है उसका। कोई ऐसे भाई से बोलता था कोई निकाल भी लेते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं। हाँ देखो नहीं है, देखो हम आपका जब आप एडमिट होंगे फीवर होगी ये रहेंगे ना आपके साथ। हाँ आप तो जैसे दिन में तो इसको जो भी देते हैं आ जाएगा। अभी तो पेमेंट की कोई बात नहीं है, जो आपका खर्चा लगेगा वो भी खर्चा लगेगा आपको देने का जो भी रहेगा। ये फैमिली वालों को नहीं बुला सकता अपनी घर? नहीं बोलना नहीं सकता है, बस भाई से भैया है तो फिर वो घर पे भी तो चाहिए। वो बच्चा दे देखो 15 कितने दिन देना पड़ेगा? महीने पकड़ लो। दरअसल साहू ने फोन पर बात करने के बाद विजय को कहीं और चलने को कहा, यानी किडनी के दलाल अब विजय को जिस शख्स को किडनी दी जाएगी उसे मिलवाने की तैयारी में थे। कैमरामैन हिमांशु पांडे और संजय राउत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और यहां आपको बता दें कि न्यूज़ 24 का ऑपरेशन जीवन मृत्यु महज एक किडनी रैकेट का खुलासा नहीं है, ये हमारे भ्रष्ट तंत्र, हमारे दलाल तंत्र पर सबसे बड़ा खुलासा है। और यहां आप दाद देना चाहेंगे उस जाबाज शख्स को। विजय हमने स्क्रीन नेम रखा, ये असल नाम नहीं है, हमें उसकी हिफाजत भी करनी है। और विजय आपको ध्यान होगा 80 के दशक में अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम होता था, जब वो पहले पर्दे पर हमारे इस सड़ती व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, वही आज का विजय भी कर रहा है। दलालों और किडनी डोनर विजय के बीच डील होने के बाद अब वक्त था उस परिवार से मिलने का जिसने किडनी के लिए दलालों को 40 लाख रुपए का सौदा किया था। वो परिवार विजय से मिलकर यह जानना चाहता था कि आखिर वो शख्स कौन है जो किसी अनजान शख्स को अपनी किडनी देने को तैयार हो गया। मुलाकात के लिए जगह और वक्त तय किया उन्हीं दलालों ने जो किडनी बेचने का सबसे बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। देखिए, इनके साथ रुकोगे ना? बोला हाँ। पहले दिन से ही दलाल एक तरफ विजय से बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उस परिवार से भी लगातार संपर्क में थे जिसे किडनी खरीदनी थी। अब वक्त आ गया था किडनी के सौदे को फाइनल करने का। विजय और किडनी खरीदने वाले परिवार की मुलाकात का वक्त और जगह फिक्स की गई। तारीख 14 अप्रैल, जगह वसंत कुंज। पहली बार मिले किडनी के खरीदार। 40 दिन बाद पहली बार न्यूज़ 24 के सामने था किडनी खरीदने वाला परिवार। हमारी ये मुलाकात वसंत कुंज के वसंत स्क्वायर मॉल में हुई। मरीज के साथ उसकी पत्नी और बेटा भी था। किडनी के खरीदारों से छोटी सी मुलाकात में कई बड़ी बड़ी बातें हुई। पेमेंट से लेकर किडनी देने तक के वक्त के लिए आमने सामने बात हुई। देखो, जिस दिन तुम्हारा भाई को बुला देना, तो जिस दिन डेट रहेगा, पकड़ो 10 दिन लगेगा, अभी 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, और कोई भी ट्रांजेक्शन हम अकाउंट में नहीं करेंगे। जो भी देंगे कैश देंगे। तो आपका जिस दिन ओटी रहेगा उनका पकड़ लो, आज कितना मतलब 20 का अगर ओटी रहेगा, आप 18 से एडमिट होगी या फिर 19 से एडमिट होगी। आप एडमिट होने के बाद आपका पेड हुए अंदर जाने से पहले आपको पूरा पेमेंट किया। अंदर मतलब ओटी के अंदर जाने से पहले पूरा पेमेंट क्लियर हो जाएगा आपका, और भी रहेगा उस पर। ऑपरेशन अभी फाइनल, हाँ, दूसरे हॉस्पिटलों में थोड़ी बाहर होगा, बड़ा हॉस्पिटल भी रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं। अगर दारू पिएगा तो होगा, सिगरेट पिएगा तो होगा। ऑपरेशन अभी फाइनल, हाँ, दूसरे हॉस्पिटलों में थोड़ी बाहर होगा, बड़ा हॉस्पिटल भी रहेगा। दलालों ने एक बड़े अस्पताल की बात तो की, लेकिन वो इतने शातिर थे कि अस्पताल का नाम नहीं बताया। न्यूज़ 24 के साथ दिल्ली पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में लगातार नजर बनाए हुए थी। दिल्ली पुलिस से बेखबर दलाल साहू ने विजय को 2000 रुपए दिए जिससे विजय का मेकओवर हो सके।
और अगली मुलाकात का पता था साकेत सिटी मॉल और वहाँ विजय को पहले लैब टेस्ट के लिए ले जाने की तैयारी थी। कितना टाइम का रेट है? सुनो, 12 घंटे का फास्टिंग रखना चाहिए। बस हम आपको मैसेज डाल देंगे। सुनो, जो नंबर से आपको फोन गया था, मैं दूसरा नंबर से कॉल बैक करूँगा। तो जो भाभी जी उठा रहे हैं ना फोन, ये फोन जो नंबर से मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, वो नंबर उनके पास रहेगा। मैं दूसरा नंबर से आपको मैसेज डाल दूँगा। आप थोड़ा फ्री हो जाओ, थोड़ा स्मार्ट हो, इतना नर्वस मत हो। पहले दिन की मुलाकात के बाद तीनों दलालों ने विजय और न्यूज 24 के रिपोर्टर राहुल प्रकाश को एक ऑटो में बिठाया और घर भेज दिया। तीनों दलालों को दिल्ली पुलिस की टीम ने फॉलो किया। पता चला एक दलाल हौज खास पब में गया, जबकि बाकी 2 दलाल साकेत के पास एक कॉलोनी में पहुंचे। कैमरामैन हिमांशु पांडे और संजय राउत के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज 24। अब तक आप देखकर समझ गए होंगे, विजय किडनी के दलालों के चंगुल में फंस चुका है। दलालों के हर किरदार की एंट्री हो चुकी है। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, क्या विजय की किडनी वाकई निकाल ली जाएगी? डोनर विजय, और सबसे पहला सवाल तो ये, क्या वाकई विजय की किडनी निकाल ली जाएगी? उसके बाद डोनर विजय और किडनी लेने वालों के बीच रिश्ते कैसे कैसे साबित होंगे, यानी कि जो किडनी खरीदने वाले हैं और बेचने वाला, इनके रिश्ते कैसे बनाए जाएंगे, कैसे दिखाया जाएगा कि इनके बीच कोई रिश्ता है? कैसे डॉक्टरों का पैनल किडनी देने के लिए हरी झंडी देगा? कैसे दलाल दूर करेंगे ये सारी कानूनी अड़चनें? एक एक सवाल से पर्दा उठेगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं विजय की कहानी। स्क्रीन नेम है इस जाबाज शख्स का। विजय एक साधारण परिवार से है। चेहरा एक गरीब नौजवान का सा दिखता है। गरीबों के चेहरे पर गरीबी झलकती है। लेकिन जिस शख्स को किडनी देनी थी वो करोड़ों का मालिक था। अब सवाल था, विजय देखने में रईस कैसे लगेगा? इसलिए उसका मेकओवर किया गया, लुक बदलने के लिए सैलून भेजा गया, फेशियल कराया गया, बाल कटाए गए, शॉपिंग कराई गई, जिससे डील में कोई शक ना पैदा हो। और जब अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की जाए तो कोई सवाल ना पूछे। देखिए मेकओवर। 15 अप्रैल 2017 सुबह 8 बजे विजय के फोन पर एक दलाल कॉल करता है। कुछ देर में विजय और रिपोर्टर राहुल प्रकाश साकेत मॉल जा पहुंचे। वहां हमें 2 दलाल मिले, जिसमें एक वही दलाल था जो वसंत कुंज में भी मौजूद था। दोनों दलाल डोनर विजय को एक तंग गली में लेकर गए। गली में एक पुरानी सी लैब थी, जहां रिसेप्शन पर एक शख्स बैठा था। दलाल ने उसे मोबाइल दिखाकर कुछ टेस्ट करने के लिए कहा। सोचिए, बिना डॉक्टर की पर्ची के लैब में टेस्ट किए जा रहे थे। विजय को एक कुर्सी पर बिठाया और सिरिंज से खून निकाल लिया गया। इसके बाद दलाल ने कहा, आज कोई काम नहीं है, अगली मुलाकात के बारे में वो फोन करके बता देंगे। आपको फोन करूंगा, आज कुछ काम है। आप लोगों ने खाना खा लिया? आप लोगों ने खा लिया खाना? नहीं खाना है। ब्लड टेस्ट के बाद विजय की बेचैनी बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था 1-2 दिन में ही धंधेबाज किडनी डोनेट के लिए कहेंगे। 16 अप्रैल 2017 दलाल साहू का फोन आया। फोन पर साहू ने ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक पहुंचने के लिए कहा। वहां हमें दलाल साहू मिला, जिसने विजय की पहचान बदलने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। चंद घंटों में विजय का हुलिया और नाम तक बदलने वाला था। इसके लिए दलाल साहू विजय को लेकर एम्बियंस मॉल जा पहुंचा। जब आए थे मैं आपको एक चेंज था, लुक चेंज करेगा। इसका जो एक्सप्रेशन हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी पहचान लेगा यार। बोल रहा था मैं कराने फिलिंग करा रहा। हाँ, वो साइड वालों को बंद नहीं है ना? ना नहीं बोला, आपको वालों को बंद नहीं है ना?
से। तो मेंटली वाला कोई प्रॉब्लम है ना आपको? ना कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है लड़का, सीधा लड़का है, सीधा। वो होता है तो साइकिट्री वाला पहले से बताना क्योंकि उस टाइम पे साइकिट्री का क्लियरेंस लगेगा नहीं। अगर आप ऐसे लुक लेके आओगे कोई भी मतलब अलाउ नहीं करेगा, तो क्या कर सकते बताओ उसके लिए? अकेला पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगा। किडनी लेने वाला परिवार अमीर है, जबकि विजय गरीब। विजय इसी अमीर परिवार का सदस्य लगे, इसके लिए विजय को मेकओवर की जरूरत थी। विजय को सैलून ले जाया गया, नया हेयर स्टाइल दिया गया, शेविंग के बाद फेशियल करवाया गया। विजय को अमीर घर का दिखाने के लिए उसे महंगे ब्रांडेड कपड़े और जूते दिलवाए गए। इस बीच दूसरी तरफ किडनी देने की तैयारी भी हो रही थी। उसी दौरान एम्बियंस मॉल के पास ही किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज का बेटा मौजूद था। दलाल साहू उसे विजय की टेस्ट रिपोर्ट देता है, जिससे ट्रांसप्लांट का प्रोसेस आगे बढ़ सके। किडनी के इस खेल में दलालों का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसका खुलासा तब हुआ जब एक नया दलाल सामने आया। ये वो दलाल था जो विजय का नाम और पहचान बदलने का फर्जीवाड़ा करने वाला था। इस दलाल ने साहू को एक पर्ची दी, जिस पर लिखा था डोनर विजय का नया नाम PSP फनी कुमार। डोनर विजय के पिता का नाम पोलीपेडी वेंकटरमन। अंग्रेजी में नहीं आता है, पढ़ना आता है, पर इसमें वो कैसे हो जाएगा? पोलीपेडी, देखो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, है ना। पोलीपेडी नाम बदलने के पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। कानूनी तौर पर खून के रिश्ते में ही किडनी डोनेट हो सकती है, इसलिए किडनी के दलालों ने इस गैर कानूनी काम को कानूनी बनाने की तैयारी की थी और विजय की पहचान बदलने के लिए नकली पेपर तैयार करा लिए, जिसके जरिए ही विजय को PSP फनी कुमार नाम मिला। कैमरामैन हिमांशु पांडे और संजय राउत के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली न्यूज़ 24। अब तक विजय का पूरा लुक बदल चुका था, वो गरीब से अमीर जैसा दिखने लगा था। अब बारी थी पैसे के लेन देन की। विजय को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ये खुलासा विजय के सामने तब हुआ जब वो किडनी ट्रांसप्लांट वाले परिवार से मिला, अमीर परिवार से। विजय के सामने ऐसा सच आ चुका था जिसने उसे हिला कर रख दिया। विजय को दलाल सिर्फ 4 लाख दे रहे थे, 4 लाख, जबकि किडनी ट्रांसप्लांट वाले परिवार से वसूल रहे थे पूरे 40 लाख। जयपुर से लेकर दिल्ली तक किडनी के काले धंधे में रोज नए किरदार जुड़ रहे थे और इसका नेटवर्क कितना बड़ा था, इसका अंदाजा दिल्ली पुलिस को भी नहीं था। लेकिन जब विजय का नाम बदलकर PSP फनी कुमार हुआ तो साफ समझ में आ गया कि कई राज्यों में किडनी के दलाल बेखौफ होकर किडनी निकालने का कारोबार चला रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा न्यूज़ 24 के खुफिया कैमरे में अभी कैद होना बाकी था, जिसमें लाखों की रकम और सफेद पोश चेहरों का नकाब हटने वाला था। तारीख 17 अप्रैल 2017, जगह बत्रा अस्पताल, दिल्ली। दिल्ली का एक बड़ा और नामी अस्पताल, बत्रा हॉस्पिटल। इसी जगह दलाल साहू ने विजय को बुलाया। अभी तक ये साफ नहीं था कि बत्रा अस्पताल बुलाने की वजह क्या थी। विजय जब पहुंचा तो वहां दलाल के साथ किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीज का परिवार इंतजार कर रहा था। ये डोनर विजय से इस परिवार की दूसरी मुलाकात थी। इसके पीछे वजह थी डोनर विजय और किडनी ट्रांसप्लांट वाला परिवार आपस में घुल मिल जाए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें 5 डॉक्टर्स का एक पैनल बैठता है जो दोनों से सवाल करता है। जरा भी चूक हुई तो ट्रांसप्लांट रोक दिया जाता है। लेकिन दलालों ने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी। बोला थोड़ा फेमिलियर हो जाना है, क्योंकि कमेटी में बैठना पड़ा कमेटी, तो वो बोला कि वो इधर वाला डॉक्टर है उससे तो सेटिंग है, पर कमेटी में 5-4 और बैठेगा ना। कमेटी में 6 लोग बैठेगा, 4 लोग का सेटिंग है, 4 का है, 2 लोग का नहीं है, तो 2 लोग पूछेगा उनको बिना डर के।
थे कल हॉस्पिटल के में, वो डॉक्टर के साथ हमारे साथ गए थे डॉक्टर के पास। भैया का आदमी है। अच्छा, वो ये इसी हॉस्पिटल में है क्या? इधर देख कर कुछ प्रॉब्लम ना, अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो इधर एक आदमी रखा अंदर, उनका आदमी है वो इसी में जॉब करता है ना हॉस्पिटल में, उसमें करता है। तारीख 18 अप्रैल 2017, जगह बत्रा अस्पताल। विजय के साथ तीसरी मुलाकात। हर वक्त डोनर विजय के साथ न्यूज 24 रिपोर्टर राहुल प्रकाश मौजूद थे और निगरानी कर रही थी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम। इस बीच विजय के सामने इस खेल का एक और बड़ा खुलासा हुआ। विजय को किडनी देने की रकम जो दलालों ने तय की थी वो महज 4 लाख थी, जबकि दलाल किडनी ट्रांसप्लांट वाले परिवार को 40 लाख में किडनी बेच रहे थे। कितना अभी 10-15 लाख खर्च हो गया अभी तो टोटल कॉस्ट 30 लाख। 30 लाख यहाँ का हॉस्पिटल रहता है। भैया को 30 लाख दिया, भैया को 30 लाख। किडनी की सौदेबाजी का खौफनाक सच हमारे सामने आ चुका था। अब सवाल था, जब सिर्फ 4 लाख डोनर को दिए जा रहे थे तो बाकी के 36 लाख में किस किस की हिस्सेदारी थी? कैमरामैन हिमांशु पांडे और संजय राउत के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज 24। और अब आपको मिलवाते हैं इस जाबाज, हिम्मती, बहादुर शख्स विजय, जिसका स्क्रीन नेम है, जिसने ये बड़ा खुलासा किया। और मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इन दलालों के लिए विजय महज एक बलि का बकरा था, पैसे कमाने का जरिया था। किसी भी वक्त उसकी जान पर खतरा मंडरा सकता था। विजय, मुझे यह बताइए, क्या आपको अंदाजा था आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? और आपने इस देश में 425 चैनल हैं, आपने न्यूज 24 को ही क्यों चुना ये खुलासा करने के लिए? हमारी भागीदारी क्यों मांगी आपने? नहीं, मेरे को ये तो पहले से पता था कि ये पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे। फिर मैं जिस टाइम उनका फोन आया था उस टाइम सर का शो देख रहा था, मानक सर का, शाम का टाइम था। फिर मैंने उसी टाइम कॉल किया आपके चैनल में। उन्होंने मेरे को जयपुर श्रीनिवासन सर है उनके नंबर दिए कि आप उनसे मिल लो। फिर मैंने उनको कॉल किया 4 तारीख को। फिर उन्होंने मेरे को ऑफिस बुलाया, फिर उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। फिर वो बोले कि आप एक काम करो, आप उनको मेल करो कि मैं किडनी दूंगा। फिर वो क्या बोलते हैं उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं, और जो होगा आप मेरे को रिपोर्ट करते रहना। फिर मैं वहां से आ गया। फिर मैंने 5 तारीख को मेल किया। हाँ विजय, ये पूरी कहानी तो हम दिखाई रहे। ये बताइए विजय, आपको पता था आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? हाँ पता था। खतरे का काम है ये? पता था मेरे को। अभी भी जस्ट मैं ऑपरेशन थिएटर से ही आया हूँ आपके पास। मतलब आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज किडनी निकाली जानी थी विजय की, आज या कल में विजय अस्पताल में भर्ती होता। जो मरीज है जिसको ये किडनी मिलती वो पिछले 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है। सही कह रहा हूं मैं विजय? 3 दिन से भर्ती है, आज मेरे को एडमिट किया। तो कैसे निकल के आए आप हॉस्पिटल से? नहीं, मेरे को जो गुरमीत भैया थे जो टीम को लीड कर रहे थे, वो मेरे से कांटेक्ट में थे। उन्होंने मेरे को बोला कि जैसे ही मैं फोन करूंगा आप हॉस्पिटल के बाहर आ जाना। तो जैसे ही उनका फोन आया कि हमने उनको पकड़ लिया, आप बाहर आ जाओ, मैं बाहर आया तो पूरी टीम मेरे साथ थी हॉस्पिटल में। विजय, हम आपका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, आपका असली नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे, आपको डर नहीं लगा? नहीं, इतना रिस्क आप वाकई आपको डर नहीं लगा? फर्स्ट डे थोड़ा सा डर लगा, फिर नहीं क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी हैं विजय। आपका नकली बर्थ सर्टिफिकेट, आपका नकली आधार कार्ड, आईसी कूल। ये कमाल है आईसी कूल हर्बल कूलिंग पाउडर का, जिसके एंटीऑक्सीडेंट्स ने आपको तपती गर्मी में तुरंत ठंडा रिचार्ज। एक फैमिली, एक परिवार की कामयाबी ही उसका रुतबा है। जैसे गोपाल 132 75 सालों से अपने खास जायके को बरकरार रखे हुए है, आज भी हमारे और आपके दिलों पर राज कर रहा है। गोपाल 132 सुपारी, पहचान आपके रुतबे की। सिर्फ उजाला सुप्रीम पीलेपन को हटाता है, क्योंकि सिर्फ इसमें है अल्ट्रा रेडियंस मॉलिक्यूल्स। उजाला सुप्रीम, सफेदी के आगे उजाला। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल
घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। चुन चुन के देख पढ़ के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे का तीखा लाल, सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। कौन जानता था कि प्रिया की मॉम इन लॉ भी पावर योगा की फैन होगी। कल जो भी हो, उसकी तैयारी शुरू होती है आज से। प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी से भरे बादाम से। साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बच जाता है आसान, हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। बेबी किसको बोला? हम दोनों तो एक ही दिन पैदा हुए थे। तुम तो क्रॉल कर रहे हो, मैं दुखी तेजी से बढ़ रहा हूँ। डाबर लाल तेल की रेगुलर मालिश से बच्चे का शारीरिक विकास होता है दुगनी तेजी से। इसकी आयुर्वेदिक शक्ति मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग रखती है। डाबर लाल तेल। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। A genius shines bright with a thirst for passion to lead, to win and redefine the future of bright. ऑपरेशन जीवन मृत्यु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कैसे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इस भ्रष्ट तंत्र और इस दलाल तंत्र ने जकड़ा हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कैसे फर्जी दस्तावेज इन किडनी के दलालों ने बनवाए थे इस विजय नाम के शख्स के लिए। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इन फर्जी दस्तावेजों की जांच के लिए रवाना हो गई है। कहां-कहां ये दस्तावेज बने हैं, जिनमें आधार कार्ड है, नकली बर्थ सर्टिफिकेट है, नकली 10वीं की मार्कशीट है और नकली मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी हैं। हैदराबाद से ये फर्जी दस्तावेज जो बने हैं, इन सब की जांच के लिए ये कैसे बने, किसने बनवाए, इन सब लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अब दिल्ली से रवाना हो चुकी है। राहुल प्रकाश हमारे संवाददाता जिन्होंने ये स्टिंग किया है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मेरे पास वो सारे दस्तावेज भी हैं। ये फिलहाल ये बताइए कि ये दस्तावेज कैसे बने, कहां बने, इसकी जांच में क्राइम ब्रांच की टीम कहां तक पहुंच गई है? राहुल, देखिए, जैसे ही विजय जो हमारे साथ था लगातार काम कर रहा था, तो इस बीच डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात आई थी। ये जो डॉक्यूमेंट्स जो समझ में आ रहा था हमें कि ये हैदराबाद के किसी शहर में बने हैं, किसी छोटे से इलाके में बने हैं, उस बात को लेकर दिल्ली पुलिस को ये पुख्ता जानकारी मिली थी। उसके बाद जब हमें ये डॉक्यूमेंट मिले थे और सबसे बड़ी बात जो उसका जानकारी लेना था कि किस जगह बनाए थे, तो उसके बाद ये साफ हो गया था कि दिल्ली पुलिस की एक टीम है वो यहाँ से रवाना हो गई है। और ये जाहिर सी बात है कि जो भी दस्तावेज बनाए गए हैं पुख्ता तौर पे, जो ओरिजिनल तरीके से बिल्कुल हम जो दिख रहे हैं, आधार कार्ड हो, चाहे मार्कशीट हो या तमाम पासबुक हो, वो सारे हैदराबाद के इलाके से बनाए गए हैं। और कहां से बनाए गए हैं दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, क्योंकि जो जानकारी मिली थी कि वहां से बना के एक दलाल जो है वो यहां लाया था और वही डॉक्टरों के पास पेश करने वाला था इनको। और जाहिर सी बात है जब कमेटी बैठने वाली थी उसमें यह साफ हो गया था कि ये तमाम दस्तावेज जरूरी हैं, चाहे लीगल डॉक्यूमेंट्स तमाम बनाने हो, चाहे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसकी पुख्ता जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस को ये जानकारी लेनी थी कि वो कहां से बने हैं। जी बिल्कुल, और ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना पर आप कुछ भी बनवा सकते हैं इस देश में। मानक, आपके पास आधार कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास मार्कशीट हो, और यहां पर अभी हमने पैटर्निटी टेस्ट वाली बात नहीं की है, वो तो दिल्ली की एक लैब में बनाई गई है। उसके बारे में क्राइम ब्रांच क्या करेगी उसे भी हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। और यहां पर स्क्रीन के दाहिनी ओर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे 3 सहयोगी राहुल प्रकाश और हिमांशु से आपका तारुफ मैं करा चुका हूं। संजय राउत भी हमारे एक और सहयोगी, ये भी अनसंग हीरोज टीवी के कैमरा के पीछे काम करते हैं, कैमरा लेकर चलते हैं। ये तस्वीरें हमारे सामने संजय राउत भी लेकर आए। संजय से भी उनका किस तरह का एक्सपीरियंस था वो हम जानेंगे, लेकिन आप बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खुलासे दर खुलासे होते रहेंगे। 2017 का ये सबसे बड़ा खुलासा है। ये सिर्फ किडनी रैकेट नहीं है, जैसा मानक भी कह रहे थे, भ्रष्ट तंत्र, दलाल तंत्र पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। जारी है ब्रेक के बाद।